Hello everyone and welcome back to the lecture. Today we will see about the pronouns. What pronouns does into the language. क्या होते हैं pronouns? तो pronouns ऐसे words होते हैं जो एक noun के जगह पे आने का काम करते हैं. ठीक है. Pronouns ऐसे words होते हैं जो एक noun के जगह पे आने का काम करते हैं. जैसे nouns क्या कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? वह सब्जेक्ट बन सकते हैं, ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो कोई चीज़ अगर उसके जगह पे आएगा तो वह भी सेम चीज़ें करने लगेगा. तो देयरफॉर प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर एग्जैक्टली इक्वल. प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन द सेंटेंस. ओनली प्रोनाउंस क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस करने का काम करते हैं. नाउ ये कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस से. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अमन बॉट अ बैग फॉर शालिनी. अमन बॉट अ बैग फॉर शालिनी. नाउ आपको क्या करना है? इस सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना है एंड देखना है इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है. तो आप वीडियो पॉज करिए और ख़ुद ट्राई करने का कोशिश करिए. तो चलिए, आपने आई होप किया होगा इसको ब्रेक. मैं करके दिखाता हूँ. ऐसा वर्ड जो एक्शन और एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करे जिसके 3 फॉर्म हो, दैट इज़ दी वर्ब. सो बाय, बॉट एंड बॉट, दिस इज़ दी मेन वर्ब. काम हो रहा है बाय करने का, कर कौन रहा है? अमन. अमन इज़ दी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है मतलब नाउन. अमन बॉट व्हाट? अमन बॉट बैग, देयरफॉर बैग इज़ दी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन. फॉर क्या हो गया हमारा? फॉर इज़ नथिंग बट व्हाट? दी प्रेपोजिशन. और प्रेपोजिशन के राइट साइड में आने वाले जो भी नाउन या प्रोनाउंस होते हैं उनको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो भी एक नाउन या प्रोनाउन होते हैं. प्रेपोजिशन का काम ही होता है किसी और नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस में ऐड करवाने का. ठीक है. तो ये हमने देख लिया. अमन बॉट अ बैग फॉर शालिनी. अमन ने शालिनी के लिए एक बैग खरीदा. इसी को हम अगर प्रोनाउन के टर्म्स में लिखने का कोशिश करेंगे तो वह ऐसे होगा. देखिए, ही अमन के लिए क्या आएगा? ही. बैग के लिए क्या आएगा? इट. और शालिनी के लिए क्या आएगा? हर. ठीक है. चलिए इसको भी ब्रेक करके देखते. बॉट क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब. काम हो रहा है बाय करने का, कर कौन रहा है? ही. देयरफॉर ही इज़ दी सब्जेक्ट. ही बॉट व्हाट? इट. इट इज़ द ऑब्जेक्ट. फॉर हमारा प्रेपोजिशन और हर क्या हो गया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो ही बॉट इट फॉर हर. तो ये जो वर्ड्स है, ही हो गया, इट हो गया, हर हो गया, ऑल दीज आर दी रिप्लेसमेंट ऑफ दीज नाउन्स, अमन, बैग एंड शालिनी. नाउ इन चीज़ों को लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें? बिकॉज हमने तो बोला है प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन दी सेंटेंस. वह सब काम जो नाउन कर सकता है वही सब काम प्रोनाउंस भी कर सकते हैं. तो इसका जो आंसर है कि हमें प्रोनाउंस को लिखने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसके लिए देखिए यह लॉजिक है. जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखे. सचिन प्लेज क्रिकेट. सचिन लिव्स इन मुंबई. सचिन इज़ अ स्टूडेंट. ओके. तो इसमें अगर मैं देखूंगा और अगर ऐसे कई सेंटेंस हम लिखेंगे सचिन के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार इस सचिन को मेंशन करना पड़ेगा. बार बार इस सचिन को मेंशन करना पड़ेगा. तो ग्रामरियंस ने क्या सोचा कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर नाउन अगेन एंड अगेन, क्यों ना हम इसके जगह पे कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं सो दैट वो इनको रिप्लेस करने का काम करे. तो फिर ग्रामरियंस ने क्या कराया? ऐसे वर्ड्स को क्रिएट किया जो प्रोनाउंस कहने लगे. अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि जो रेपिटेशन है अपना नाउन का रेपिटेशन, वह हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसके वजह से क्या होगा? द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज विल गोइंग टू बी एनहांस्ड. अगर हम बार बार इस नाउन को लिखते हैं सचिन 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 हर बार सेंटेंस में, और अगर हमारा पैसेज बहुत बड़ा भी हुआ, सपोज 100 लाइन्स का, तो हम बार बार हमें सचिन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी. उससे क्या होगा? द ब्यूटी एंड एस्थेटिकनेस ऑफ द लैंग्वेज यह कॉम्प्रोमाइज़ होगा. ठीक है. उसके बाद राइटिंग का जो फ्लो है वो भी हमारा क्या होगा? स्मूथ नहीं होगा. तो यह जो नाउन है वह रिडंडेंट हो जाएगा अगेन एंड अगेन यूज़ करने के बाद. सो दैट्स वाई इनका रिप्लेसमेंट ग्रामरियंस ने ढूंढा और उन्हीं को बोला गया क्या? प्रोनाउंस. ठीक है. दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दी प्रोनाउंस इन दी सेंटेंस. ओके. अगर कुछ नेम्स, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के नेम्स आपने देखे होंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं. और इफ़ सपोज़ हाइपोथेटिकली भी अगर हमने देखा किसी नाउन अगर बहुत बड़ा है,
अल्फ़ाबेट्स में बहुत बड़ा है। तो क्या इतने बड़े नाउन्स को हम बार बार लिखते बैठेंगे सेंटेंस में? नहीं, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एंड दैट्स वाई इसको रिप्लेस करने के लिए, लैंग्वेज की ब्यूटी एनहांस करने के लिए हमने प्रोनाउंस को ईजाद किया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है प्रोनाउंस। दैट्स वाई प्रोनाउंस आर यूज्ड। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन? नाउन वर्सेस प्रोनाउन, ये तो हमने देख लिया कि नाउन की जगह पे प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए उसको देखते हैं हम कुछ सेंटेंसेस से। यहाँ पे मैंने लिखा है ध्रुव स्लैप्ड राठी। चलिए इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्लैप क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब विच इज़ इनएक्टिव वॉइस, देयरफॉर ध्रुव इज़ द सब्जेक्ट विच इज़ नाउन। ध्रुव स्लैप्ड वूम, यह वूम का रिप्लाई है ना। ध्रुव स्लैप्ड राठी, देयरफॉर राठी इज़ द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो नाउन। इसका मतलब क्या हुआ? ध्रुव स्लैप्ड राठी, इसका मतलब क्या हुआ? ध्रुव ने राठी को थप्पड़ मारा। अगेन, राठी हमारा भाई भी कोई पीछे बैठने वाला नहीं है, वह भी क्या करेगा? ध्रुव को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, और मारा भी उसने। तो चलिए दूसरा सेंटेंस, स्लैप अगेन हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब। राठी क्या हो गया हमारा? नाउ काम हो रहा है स्लैप करने का, कर कौन रहा है? राठी। तो राठी क्या हो गया? सब्जेक्ट विच इज़ नाउन। क्योंकि मेन वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में है तो डूअर ऑफ द एक्शन क्या हो जाता है? हमारा सब्जेक्ट। ये हमने बेसिक्स लेक्चर में सीखा है। आपको अगर नहीं पता होगा तो आप रेफ़र करिए बेसिक लेक्चर्स। ध्रुव स्लैप्ड हुम, राठी स्लैप्ड हुम, ध्रुव। तो ध्रुव क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट विच इज़ नाउन। तो इन दो सेंटेंस को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए, इसमें जो ध्रुव है हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, वही ध्रुव हमारा ऑब्जेक्ट भी बन रहा है इस सेकेंड वाले सेंटेंस में। और इस वाले सेंटेंस में जो राठी है, जो ऑब्जेक्ट है, वही राठी इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस से क्या इन्फरेंस निकलता है कि नाउन हैज़ सेम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। ठीक है, मतलब नाउन को अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करेंगे तो हमें वही पर्टिकुलर पर्सन को यूज़ करना पड़ेगा, वही पर्टिकुलर नाउन को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, सपोज़ ध्रुव slapped him, okay, and then he slapped ध्रुव। तो अगेन स्लैप क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। ध्रुव हमारा सब्जेक्ट, हिम क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रोनाउन। ही क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट विच इज़ नाउन। स्लैप क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। एंड ध्रुव क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट विच इज़ नाउन। ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस में ज़रा ऑब्जर्व कीजिए, यह जो सब्जेक्ट है ध्रुव, वही यहाँ पे क्या है? सेकेंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस का हमारा जो ऑब्जेक्ट है हिम, वही सेकेंड सेंटेंस में क्या है? ही, विच इज़ डिफरेंट सब्जेक्ट, है ना, जो दो प्रोनाउंस है। इसका मतलब क्या है कि प्रोनाउन हैज़ डिफरेंट सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। जो प्रोनाउंस होते हैं हमारे, उनका जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस होता है दैट इज़ डिफरेंट। मतलब एक ही प्रोनाउन को हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट करके डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं एंड एज अ ऑब्जेक्ट करके डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, बट सेम थिंग कैन नॉट बी डन विद दी नाउन्स। तो यह भी सबसे बड़ा डिफरेंस है नाउन और प्रोनाउन में कि नाउन हैज़ सेम सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस, whereas pronoun has different subjective and objective cases। जैसे यहाँ पे जो हिम था वो सब्जेक्ट बनते हुए क्या हुआ? ही। लेकिन यहाँ पे जो राठी था वो सब्जेक्ट बनते हुए राठी हुआ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट ध्रुव था वो ऑब्जेक्ट बनते हुए ध्रुव ही रहा। करेक्ट। तो दिस इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन दी नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, उनके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस डिफरेंट होते हैं। बाकी अगर रिवाइज करना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर दी वर्ड्स दैट अपीयर्स, दैट रिप्लेसेस what? That replaces the noun into the language।
प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस द नाउन। जैसे नाउन को रिप्लेस करने का काम, जैसे अमन के जगह पे यहाँ पे क्या आया? ही। बैग के जगह पे यहाँ पे क्या आया? इट। और शालिनी की जगह पे यहाँ पे क्या आया? हर। और एग्जैक्टली वही काम करते हैं जो नाउन करते हैं, जैसे सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट बनना एंड ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट। नाउ अगर वह सेम काम करते हैं तो हमें उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या है? तो उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हमने इस सेंटेंस से पता किया कि हमें नाउन को बार बार राइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर बहुत बड़े पैसेजेस होंगे तो हम बार बार नाउन लिखते नहीं बैठेंगे, उनके जगह पे हम सिंपल प्रोनाउंस यूज़ करेंगे, ओके, जो 2 वर्ड्स के होंगे, 3 वर्ड्स के होंगे। अगर हमारा नाउन बहुत बड़ा अल्फ़ाबेट का हुआ तो अगेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू राइट द सेंटेंस। तो एक फ़्लो बनाने के लिए, ठीक है, राइटिंग का फ़्लो बनाने के लिए, लैंग्वेज की ब्यूटी एनहांस करने के लिए, और जो नाउन का रेपिटेशन है वो स्टॉप करने के लिए हमें प्रोनाउंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नाउ यह तो देखा हमने। इसके बाद हमने क्या देखा कि नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो नाउन का जो सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है वह एकदम सेम होते हैं, बल्कि प्रोनाउन के जो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव केस होते हैं वह डिफरेंट होते हैं। तो इसकी वजह से भी ये लॉजिकल है कि हमें नाउन को एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो देयर आर रिस्ट्रिक्शन टू यूज़ नाउन इनटू द सेंटेंस in both the cases as subjective and objective, and that's why pronouns are very important chapter। बाकी pronouns के types क्या होते हैं, ठीक है, उसके यूसेज क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, वह हम सब देखेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल का सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।